Hey friends, welcome back again to my YouTube channel Let's Learn Spreading Wings. This is Sneha Shah and today we are gonna learn factorization from maths. Here I come with series 2. सीरीज़ 1 की वीडियो जिसने ना देखी हो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है. और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड. लाइक माई ऑल वीडियोज़ and comment also. Your comments motivate me a lot and inspire me to work further. Thank you. पहले तो आगे की सीरीज़ का थोड़ा दो सम से रिवीजन देख लेंगे. जैसे x की 16 पावर माइनस y की 16 पावर है तो हाउ टू फैक्टराइज इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्फर्म वेदर दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट. क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है, क्योंकि उसका पावर इवन में है और ये भी है. एंड वी ऑल्सो नीड टू कन्फर्म वेदर देर इज़ माइनस साइन इन बिटवीन बोथ द टर्म्स और नॉट. दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन होनी ही चाहिए, नहीं होती है तो ये टाइप से हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते. तो यस है, माइनस साइन है. तो करेंगे क्या हम, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो. अभी जब भी स्क्वायर रूट करना है और वेरिएबल हो बेस में तो पावर को हाफ कर देंगे. मतलब 16 है तो क्या हो जाएगा 8. तो इसका 8 पावर माइनस वाई का 8 पावर. इसका भी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वाई का 8 पावर. एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो. स्टिल यू कैन फैक्टराइज फर्दर. क्यों? क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और दोनों के बीच में क्या है, माइनस है. तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक्स का 4 पावर, क्योंकि पावर को हमें हाफ कर देना है. इसका वाई का 4 पावर. एक बार माइनस किया, एक बार प्लस कर लो. और ये जो प्लस वाला है उसे लिखना तो है ही, वो ओमिट नहीं हो जाएगा, बट वी विल कीप इट एज इट इज़. उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है. अभी आप इसको देखो, एक्स का 4 पावर है, वाई का 4 पावर है और बीच में माइनस है. तो कैन यू फैक्टराइज फर्दर? यस. इसका स्क्वायर रूट क्या है, एक्स का 2 पावर. इसका क्या है, वाई का 2 पावर. एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो. और ये जो प्लस वाला है उसको तो सेम टू सेम लिख देंगे. क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है तो आगे उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हम. अभी इसको चेक करो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, 2 पावर है, उसका आधा क्या हो जाएगा 1. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स. वाई स्क्वायर का वाई. एक बार माइनस, एक बार प्लस. और ये जो प्लस वाले जितने भी लिखे हैं उनको एज इट इज़ लिखते जाइए. दिस इज़ योर आंसर. क्योंकि देखो इसमें तो अभी सब में प्लस आ गए. ओके, ये सिर्फ एक है माइनस वाला, तो इसका स्क्वायर रूट तो फिर एक्स का तो रूट एक्स हो जाता है. सो रूट वाला तो हमें लेना है नहीं. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. आई होप आपको अच्छे से ब्रशअप हो गया होगा. और अगर इसमें भी थोड़ा डाउट पड़ा हो तो एक और सम देख लेते. 49x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर. नाउ टेल मी फ्रेंड्स, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49x स्क्वायर? आप में से 90% स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7. और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स. तो ये किसका स्क्वायर है, 7x का. और ये किसका स्क्वायर है, 5y का, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 और y स्क्वायर का y. तो 7x में से 5y को एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो. ये एकदम सिंपल सा, में इसमें आगे कुछ भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये 7x जो है वो अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5y भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. भले बीच में माइनस है बट ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, सो हम इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे. समझ में आ गया आपको ये? ओके. तो भी अगर अच्छे से देखना है तो आगे का वीडियो फिर से देख लीजिएगा जिन्होंने ना देखा हो. और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट फास्ट और शेयर भी कीजिएगा. दूसरी मेथड के सम कर रहे हैं हम. हमने आगे की वीडियो में 2 मेथड्स देखी, एक तो ये माइनस वाली और कॉमन निकालते हैं ना वो वाली. आज ये तीसरी मेथड कर रहे हैं. इसमें फैक्टराइज करना है. कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले देखो कि 3 टर्म्स हैव बीन गिवन टू यू. 3 टर्म मिले हैं. क्योंकि फैक्टराइजेशन में क्या है, बहुत सारी मेथड्स है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कब कौन सी मेथड यूज़ करनी.
तो बहुत सिंपल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 19, उसमें ये एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट दूसरा कोई भी एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब 19 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यस 19 इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। अगर दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल हो सकती है, तो उसको चेक करेंगे और ऐसे सम्स मैं आगे की सीरीज़ में दूंगी आपको, बट यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो वो मेथड नहीं है। तो करना क्या है कि ऐसे दो नंबर्स ढूंढो, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 19, कि जिसका प्रोडक्ट जो है वो 19 आए, मतलब प्लस 19 आए, क्योंकि आगे साइन क्या है इसका प्लस, प्रोडक्ट प्लस 19 आए, और सम जो है वो 20 आए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे तो 19 वन ज़ा 19, 19 वन ज़ा 19, प्रोडक्ट क्या आ गया 19, और सम करो तो 19 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 20। क्यों सम के बारे में सोचा, क्योंकि ये जो साइन है ना वो प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो डिफरेंस के बारे में सोचते, बट यहाँ पे प्लस है, इसके लिए सम के बारे में सोचना है। तो 19 और 1 20 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दो, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख लो, इसके दो स्प्लिट कर लो, ये 20x है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दो टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, 19x एंड 1x, आगे 1 तो लिखते नहीं है। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x, एक्स स्क्वायर प्लस 19x है तो x कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा x प्लस 19, और इसमें से क्या कॉमन निकला, x और 19 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या निकलेगा 1 x प्लस 19। अभी ये दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, x प्लस 19, इसमें से x प्लस 19 निकाल दिया तो क्या बचा है यहाँ पे, व्हाट इज़ लेफ्ट x, और यहाँ पे 1। फ्रेंड्स ये फर्स्ट सम में अगर पता नहीं चला हो तो प्लीज़ डोंट वरी, आगे बहुत एग्जांपल्स देखेंगे जिससे समझ में आ जाएगा। ऑब्वियस है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उनको ये फर्स्ट एग्जांपल से नहीं पता चलेगा, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 8, 9 एज वेल एज 10, और बेसिक से ही मैं करवा रही हूँ। सो आप अगर अटेंटिव रहोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा फैक्टराइजेशन। ये जो डर है ना आपके मन में फैक्टराइजेशन का वो निकल जाएगा। इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 20, ये कुछ भी नहीं है बीच में, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 20। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो कि जिनका मल्टीप्लाई जो है वो 20 आए, जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 20, और क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में है सम के बारे में सोचो, किसके बारे में, सम के, सम कितना आना चाहिए मिडल टर्म के कोफिशिएंट जितना 9, तो कैसे 10 2 ज़ा 20 होता है, बट 10 और 2 तो क्या है 12, फिर 20 1 ज़ा 20 करेंगे तो 20 और 1 क्या हो जाएगा 21। सोचो सोचो और क्या हो सकता है, 5 4 ज़ा 20, 5 और 4 9, मिल गया। तो करना क्या है, मैं आगे के सम में भी किया था, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लो, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख लो, और ये जो मिडल टर्म है उसके दो पार्ट्स कर देंगे, मिडल टर्म के दो पार्ट्स कर देंगे। मिडल टर्म 9y है उसको दो पार्ट्स में लिख लेंगे, 5y प्लस 4y, क्या कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 5y से y कॉमन, तो अंदर क्या बचा y प्लस 5, 4y प्लस 20 में से 4 कॉमन, तो 4y में से 4 ले लिया तो y, 4 का टेबल 20 तक, 5 ज़ा, अभी ये दो टर्म्स में से y प्लस 5, y प्लस 4, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11, फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 11, राइट, नो नॉट 11 बट माइनस 11, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -11, और सम कितना 10, सही कहा मैंने, बिल्कुल नहीं, सम के बारे में नहीं सोचना है, ये जो माइनस है ना इसके लिए डिफरेंस के बारे में सोचना है, डिफरेंस कितना आना चाहिए मिडल टर्म जितना, मतलब 10। ओके तो देखो आप 11 1 ज़ा 11, और 11 में से 1 जाएगा तो 10, तो आपको दो नंबर तो मिल गए, कौन कौन से 11 और 1। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दो, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख दो, इसके दो पार्ट्स कर दो,
11x 1x। बट यहाँ पे मेन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों को साइंस कौन सी दे। साइन का क्वेश्चन मेन यहाँ पे उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स कीप इन माइंड वन थिंग, जब आप डिफरेंस के बारे में सोचते हो, मतलब कि जब यहाँ पे माइनस का साइन है, प्रोडक्ट माइनस में है, तो बड़ा नंबर जो है ना उसको मिडल टर्म की साइन दे देने की। इधर मिडल टर्म की साइन कौन सी है, प्लस, तो वो बड़े नंबर को दे दो। 11 और 1 में से कौन सा बड़ा, 11, उसको मिडल टर्म की साइन दे दो। और बची कौन सी, माइनस वाली, प्लस दे दी तो अभी क्या बची, माइनस, तो वो इसको दे दो। फिर तो सिंपल है, इसमें से क्या कॉमन, x निकलेगा अंदर, x + 11 माइनस x, और 11 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, लेकिन आगे -1 कॉमन निकाला है तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये दोनों में से x + 11 कॉमन, फिर x - 1। अगर आपने पहला ही जो स्टेप है ना वो सही कर लिया फिर तो आ जाएगा। जो मेन देखना है वो फर्स्ट स्टेप में ही देखना है। 2x² - 9x - 11। अब सबको पता है कि यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज -11। नो, -11 नहीं, ये जो फर्स्ट टर्म है ना उसका कोफिशिएंट भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। ये 11 है और ये 2 है, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 22। 11 2 ज़ा 22। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो कि जिनका प्रोडक्ट 22 आए, मतलब कि प्रोडक्ट कितना आए, -22, क्योंकि साइन माइनस की है। और मैंने कहा था कि यहाँ पे माइनस होता है तब हमें डिफरेंस के बारे में सोचना है। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, -9। तो यही दो नंबर है, 11 और 2। 11 2 ज़ा 22 और 11 में से 2 जाएगा तो 9। ओके, तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लो, लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लो। इसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे, 9x को, 11x 2x। अभी सोचना है साइन के बारे में, क्योंकि हमने डिफरेंस के बारे में सोचा है, दोनों को अलग अलग साइंस मिलेगी। तो बड़े नंबर को कौन सी साइन मिलेगी, मिडल टर्म की। आगे के सम में हमने देखा था बड़े नंबर को मिडल टर्म की साइन, तो मिडल टर्म की कौन सी है, माइनस, वो बड़े नंबर को मिल गई। तो भी कौन सी साइन बची, प्लस की बची, वो इसको दे दो छोटे नंबर को। अभी देखो इसमें से क्या कॉमन है, x, तो अंदर क्या बचा, 2x - 11। ये कॉमन निकालने वाले जो सम है ना, मैंने फर्स्ट सीरीज़ में अच्छे से समझाए हैं, तो वो देख लेना आप, तो अब या आएगा ही अच्छे से आपको। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, 1 लेते फिर सेम टू सेम। तो ये दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन, तो 2x - 11, तो इसमें क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या बच गया, +1। We'll go to the next sum. x² - 11x + 10. You have to find two numbers कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो 10 आए और डिफरेंस जो है वो 11 आए, है ना, ऐसा ही ना। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप साइन तो देखो, यहाँ पे कौन सी साइन है, प्लस की। ये साइन जब प्लस है तो सम के बारे में सोचना है, और ये साइन जब माइनस है थर्ड टर्म की तब डिफरेंस के बारे में सोचना है। तो यहाँ सम के बारे में सोचिए, प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और सम जो है वो 11, मिडल टर्म है ना 11, मतलब -11। फर्स्ट टर्म को ऐसे का ऐसा लिख दो, लास्ट टर्म को ऐसे का ऐसा लिख दो, और जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर दो, 10 1 ज़ा 10, मतलब 10x और 1x, क्योंकि क्या होगा, 10 1 ज़ा 10, तो प्रोडक्ट 10 मिल गया, 10 और 1 11। ओके, अभी जब भी सम के बारे में सोचते हैं ना तो दोनों को सेम साइन देनी पड़ती है। कौन सी, जो मिडल टर्म की है। मिडल टर्म को अगर प्लस है तो दोनों को प्लस प्लस दे दो, मिडल टर्म की साइन माइनस है तो दोनों को माइनस माइनस दे दो। डिफरेंस के बारे में सोचते हैं ना तो दोनों को अलग अलग साइन देनी पड़ती है, बड़े नंबर को मिडल टर्म वाली और छोटे नंबर को जो साइन बची वो। बट सम के बारे में सोचते तो दोनों को सेम साइन दे दो। अगर मिडल टर्म की प्लस है तो दोनों को प्लस, अगर मिडल टर्म की माइनस है तो दोनों को माइनस। अभी तो ये बहुत सिंपल है, x कॉमन निकाल लो, x - 10, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकालो, -1, तो यहाँ पे x, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस के बदले माइनस। ये दोनों में से x - 10 और अंदर क्या बचा, x - 1। x² + 9x + 8।
ऐसे दो नंबर्स ढूंढो कि जिनका प्रोडक्ट 8 हो और क्योंकि ये साइन प्लस है सम 9 आए ऐसा। तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, प्रोडक्ट 8 मिल गया, 8 और 1 9। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लो, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख लो, इसको स्प्लिट कर लो। 9x के दो स्प्लिट पड़ेंगे, 8x और 1x। 1 आगे मेंशन नहीं करते हालांकि। हाँ, क्यों मैंने इसको दोनों को प्लस साइन दिया? क्योंकि मिडल टर्म की प्लस है। आई टोल्ड यू इन द बिफोर लाइक प्रीवियस सम कि अगर इसका साइन प्लस है थर्ड टर्म का तो हम सम के बारे में सोचते हैं, और जब भी हम सम के बारे में सोचते हैं तो दोनों को सेम साइन देंगे। कौन सी? मिडल टर्म वाली। तो मिडल टर्म की प्लस है तो दोनों को प्लस दे दो। और अभी तो कॉमन निकालना, इसमें से x कॉमन तो x प्लस 8, इसमें से कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन x प्लस 8, ये दोनों में से x प्लस 8 कॉमन, अंदर क्या बचा? x प्लस 1। सीरीज़ 1 की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो वो आप देख लेना। फ्रेंड्स, वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। और ऐसे सम्स में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हो। ओके, फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 15। 15 नो -15, प्रोडक्ट -15 आना चाहिए और जो डिफरेंस है वो 2। वाई आई थॉट ऑफ द डिफरेंस? बिकॉज इस जो थर्ड टर्म की साइन है वो नेगेटिव है। जब थर्ड टर्म की साइन नेगेटिव हो देन वी हैव टू थिंक ऑफ द डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे, लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे, इसके दो स्प्लिट कर देंगे। सोचो ऐसे कौन से दो नंबर्स है कि जिनका प्रोडक्ट 15 और डिफरेंस 2? तो वो भी बहुत इजी है। 5 3 ज़ा 15 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो ये 2x के दो स्प्लिट होंगे, 5x 3x। कौन सी साइन किसको दे? वो भी बहुत सिंपल है। जब डिफरेंस के बारे में सोचते हैं तो बड़े नंबर को मिडल टर्म की साइन दे दो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिडल टर्म की साइन कौन सी है? नेगेटिव, तो वो बड़े नंबर को दे दो। विच इज़ द ग्रेटर नंबर? 5x, तो उसको ये वाली साइन दे दो, माइनस वाली जो कि मिडल टर्म की है। और कौन सी बच गई साइन? प्लस, वो इसको दे दो। क्या कॉमन इसमें से? x, अंदर क्या बचा? x माइनस 5, 3, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 5, क्योंकि 3 का टेबल 15 तक बोलेंगे तो 5 ज़ा। जब भी आप इसी टाइप के सम्स कर रहे हो ना और आपने कॉमन निकालने के बाद ये जो सेकेंड टर्म है उसमें अगर जैसे यहाँ पे x माइनस 5 मुझे सेम मिला ना, वैसे अगर आपको ना मिले तो आप समझ लो कि आपने कुछ गड़बड़ी की है, या तो फिर ये टाइप का सम नहीं है। ओके, y² + 5y - 36। यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स। अब तक तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आई थिंक आप ये खुद भी कर सकते हो, बट देख लेते एक बार। उसका जो प्रोडक्ट है वो 36 आना चाहिए और डिफरेंस 5 आना चाहिए। क्यों डिफरेंस के बारे में सोचना है? क्योंकि ये माइनस है। पहले तो ये कर लेते, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लो, लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख लो। 9 4 ज़ा 36 और 9 में से 4 जाएगा तो 5। यस, वो भी टैली हो रहा है। तो 5y के दो स्प्लिट कर लो। कौन कौन से? 9y 4y। चलो अब आप मुझे बताओगे कौन सा साइन देंगे बड़े नंबर को? इसको कौन सा साइन देंगे? एग्जैक्टली इसको प्लस मिलेगा क्योंकि वो मिडल टर्म का साइन है, और इसको दूसरा वाला मतलब माइनस। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? y, अंदर क्या बचा? y + 9 -4, इसमें y, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला ना आगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस कर लो, प्लस है तो माइनस। 4 का टेबल 36 तक बोलो तो 9 ज़ा। देखा आपने, ये दोनों सेम आ गया। y + 9 y + 9 आता ही है। अगर नहीं आता है तो कुछ रॉन्ग किया आपने। इसमें से क्या कॉमन? y + 9 y - 4। फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 2। 2 सच्ची में 2 ही प्रोडक्ट सोचनी है? नहीं, देखो ये क्या है? 3 है ना। सी यहाँ पे आपने ये सब में देखो, फर्स्ट टर्म में क्या है? कोफिशिएंट 1। इसमें भी ऐसा ही था, फर्स्ट टर्म में 1, इसीलिए कंसिडर नहीं किया था। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 3,
और ये 2, ये दोनों का पहले तो प्रोडक्ट कर लो। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढो कि जिनका प्रोडक्ट 6 है, और क्योंकि ये साइन माइनस है, थर्ड टर्म की साइन जो है वो नेगेटिव है, यू हैव टू थिंक ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो ध्यान से। मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो, यहाँ पे मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कौन सा है, 1 है। कौन सा है, 1। तो डिफरेंस 1 आना चाहिए। ओके, तो अभी करेंगे क्या, सेम प्रोसीजर सेम है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लो, लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लो, इसको 2 में स्प्लिट कर दो। कौन कौन से, तो बहुत सिंपल है, 3 2 ज़ा 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो हमें प्रोडक्ट भी मिल गया 6 और डिफरेंस भी क्या मिल रहा है, 1। तो जो बड़ा नंबर है उसको कौन सी साइन देंगे, मिडल टर्म वाली। 2 स्प्लिट पड़ेगी कौन से, 2 3y और 2y। बड़ा नंबर 3 है तो उसको कौन सी साइन देंगे, मिडल टर्म वाली। तो कौन सी साइन बच गई, माइनस की, वो इसको दे देंगे। इसमें से क्या कॉमन, 3y, तो अंदर क्या बचा, y + 1। इसमें से 2 कॉमन, तो अंदर y + 1। क्यों ये माइनस का प्लस कर दिया, बिकॉज आगे जो कॉमन निकाला है उसकी साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये दो टर्म्स में से व्हाट इज कॉमन, y + 1, और इसमें क्या कॉमन है, 3y - 2। जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, कोई भी सम को आंसर कर रहे हो, और आपको जब आपका आंसर मिल जाता है उसके आगे आप बॉक्स बनाते हो, तो एक अच्छी इंप्रेशन क्रिएट होती है पेपर चेकर पे, और आपके मार्क्स जो है वो ओवरऑल बढ़ने के चांसेस रहते हैं आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से। x² + 13x + 22। फाइंड 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 22, क्योंकि इसके आगे तो 1 है। फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, और लास्ट टर्म का 22, मतलब 22 1 ज़ा 22। तो प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, 22, और सम जो है वो 13। क्यों सम के बारे में सोचा, क्योंकि इसकी साइन प्लस है। ओके, पहले तो इसको लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। हमें करना क्या है, हमें प्रोडक्ट जो है वो 22 चाहिए, और सम जो है वो हमें 13 चाहिए। तो सोचो, 22 1 ज़ा 22, पर 22 और 1 तो 23 हो जाएगा। अगर मैं 22 1 ज़ा लूँ तो 22 और 1 तो 23 हो जाएगा, तो दैट वोंट गो, बिकॉज वी वांट सम एज 13। दूसरा ऑप्शन सोचते हैं, चलो। यस, 11 2 ज़ा 22, और 11 और 2 13। यस, मिल गया। तो इसकी 2 कौन से स्प्लिट करेंगे, 11x और 2x। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ लिख लिया, इसको 2 में स्प्लिट कर लो, 11x 2x। अभी तक तो आप सबको पता चल गया होगा कि ये दोनों को प्लस साइन देना है, क्योंकि ये हमने सम के बारे में सोचा था, तो मिडल टर्म की जो साइन है वो दोनों को दे देंगे। इसमें दोनों को कौन सी साइन देंगे, प्लस। व्हाट इज़ कॉमन फ्रॉम दिस बोथ द टर्म्स, x इज़ कॉमन, व्हाट इज़ लेफ्ट, x + 11, और इसमें से क्या कॉमन है, 2, तो अंदर क्या बचा, x + 11। ये जो है वो हमारा आंसर है। ओके, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और फैक्टराइजेशन की 3rd सीरीज़ लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगी आपके बीच में। आपके डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू सो मच।